हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्यूटर क्लासेस नाउ। 14 मार्च और 21 मार्च को बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो विज्ञापन संख्या 5/2020 है, इसका एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। और आप जानते हैं कि ये जो पाँचवा वैकेंसी है, इसके लिए जो टोटल सीटेज़ है ये है तकरीबन 8,415। ये टोटल पोस्ट है, इसके लिए जो है एग्ज़ाम संपन्न हुआ है। और इसमें जो टोटल एप्लीकेंट जो आवेदन किए थे वो है यहाँ पर 11 लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था इस पोस्ट के लिए। और इस जो 14 मार्च को एग्ज़ाम हुआ है, इसमें से 6,30,524 कैंडिडेट जो है एडमिट कार्ड जारी किया गया। और इसमें से 90% जो है कैंडिडेट्स प्रेजेंट रहे थे। तो इसका इफेक्ट ज़रूर कहीं ना कहीं आपको पड़ेगा इसके एक्सेप्टेड कट ऑफ को लेकर के। दूसरी बात, जो अब 21 मार्च को एग्ज़ाम हुआ है, अब ये 6,30,524 में से शेष जो है 11 लाख में बच जाएगा, 5 लाख समथिंग। इसमें भी से जो है 90+% जो है अभ्यर्थी जो है इसमें अब प्रेजेंट रहते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर देख लिया जाए तो अभ्यर्थी इसमें उपस्थित हैं। और ये जो एक्सेप्टेड कट ऑफ है, इसका जो सीधा असर है वो कहीं ना कहीं पड़ने वाला है। ये जो दोनों ही तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें अगर क्वेश्चन को देखिएगा तो काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछा गया है। मुश्किल से जो भी कैंडिडेट्स हैं उनसे अगर सवाल करिएगा तो 30 से 40 क्वेश्चन उनसे हो पाया इत्मीनान से, उसमें भी टफ था। यानी 30 जो है आसानी से वो कर पाए। और उसके बाद जो कोई भी ऑन एवरेज अच्छे कैंडिडेट्स थे वे पूर्ण रूप से नहीं कर पाए और सीधा वहाँ पर अनुमानता बना करके आ गए। इस कारण से कह सकते हैं जो एक्सेप्टेड कट ऑफ है वो थोड़ा सा बहुत कम जाने का चांसेज है। क्योंकि पिछला बार अगर देखें 2019 का जो अभी इसका पीटी संपन्न हुआ, मेरिट लिस्ट अपडेट होना है, 11,880 टोटल पोस्ट है। इसमें जो एग्ज़ाम के लिए जो कॉल किया गया था ये 12,64,657 कैंडिडेट्स को, और इसमें से 10,52,243 कैंडिडेट्स जो है शामिल हुए थे। और 10,51,783 कैंडिडेट्स का जो है मूल्यांकन किया, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है ओएमआर सीट में गड़बड़ी कर देते हैं इस कारण से। और इसका जो टोटल सीट है 11,880 का 5 गुना 59,400 होता है। इसमें से मात्र रिजल्ट दिया गया 58,264, पिछले साल की बात कर रहे हैं 2019 वाला। तो इसमें जो है पिछला बार जो कैंडिडेट शामिल हुए थे उसका भी यही हाल था जो इस बार देखने को मिला। जैसे आपको बता रहे हैं कि संभवतः 30 से 40 क्वेश्चन ही इत्मीनान से कर पाए, उसके बाद बहुत टफ क्वेश्चन था। और उसके बाद सीधा जो उन्होंने क्या किया कि अनुमान था उसको कर, चुकी इसमें माइनस मार्किंग है नहीं, तो इस आधार पर उस कैंडिडेट्स जो है उनका जो है रिज़ल्ट बना। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका एक्सेप्टेड कट ऑफ है वो काफ़ी ही कम जाने वाला है। और यहाँ पर इस अनुमानता हमने एक कट ऑफ जो है मेल और फीमेल के लिए अलग यहाँ पर किया है। जो जनरल से हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम कट ऑफ बता रहे हैं 60 से 65 के बीच, दोनों ही शिफ्ट के लिए 14 और 21 दोनों को ऑन एवरेज बता रहे हैं 60 से 65 के बीच में रहता है। 100% चांस है आपका रिजल्ट ज़रूर बन जाएगा। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस का 58 से 62, बीसी का 55 से 60, ईबीसी का 55 से 58, एससी एसटी का 50 से 55 के बीच में हमने दोनों को रखा है। ये एक्सेप्टेड कट ऑफ है। और इसके जो हम बता रहे हैं जो एग्ज़ाम पैटर्न क्वेश्चन है, इसके आधार पर ये एक्सेप्टेड कट ऑफ है। और कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम रहने का चांसेज है। खास करके जो हम 60 से 65 बोल रहे हैं ये बिल्कुल और ही कम जाएंगे, भले ही यहाँ पर जो है 10 लाख के करीब कैंडिडेट्स क्यों ना प्रेजेंट हुआ हो। क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन देखिएगा तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी हाई है। दूसरी बात, अगर आप कहिएगा कि क्वेश्चन आउट हुआ है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया, अगर आउट हो भी गया है तो क्वेश्चन अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 में कोई भी सेटर नहीं है जो आधा घंटा में वो आपको बना करके 100 में 100 आंसर दे देगा। मुश्किल से 30 से 40 क्वेश्चन आउट हुआ है 21 तारीख में आंसर सहित। और उसके बाद जो है 14 तारीख को जो बहुत कम चांसेज में, और उसी तरह से कैंडिडेट्स ने अटैम्प्ट में किया है। और इसी के आधार पर फीमेल का जो एक्सेप्टेड कट ऑफ है वो बिल्कुल ही सामान्य रहना है। 60 के नीचे जो कोई भी है उसका आ रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ पर इसमें क्वालिफाई हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 से 55 के बीच में यूआर का, ईडब्ल्यूएस का 48 से 52 के बीच में, बीसी का 45 से 50 के बीच में, ईबीसी का इस तरह से 40+ जो महिलाएं अभ्यर्थी अगर इसमें अटैम्प्ट की है तो निश्चित रूप से आपका ज़्यादातर चांस बन जाएगा यहाँ पर रिज़ल्ट में आने का। ये एक रीज़न और है। यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी टफ है। स्टूडेंट्स जो सामान्य रूप से गए हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि 30% से कम मार्क्स आएगा
तो आप जो है असफल घोषित कर दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन में आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक जो भी अभ्यर्थी लाएंगे, चाहे जिस किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आप जो है अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। तो कम से कम 30% तो लाना ही है, और 30% 100 में 30 नंबर तो लाना ही है। 30 नंबर के बाद ही आपका मेरिट लिस्ट जो रिज़ल्ट है इस पर विचार किया जाएगा। तो इस अनुसार अगर कोई भी कैंडिडेट्स ने अपना कोशिश किया है तो आप कह सकते हैं कि 40 प्लस और 60 के बीच में ही किया है, और इस लिहाजे से जो एक्सेप्टेड कटअप है, भले ही ये 8415 पोस्ट है, इसका 5 गुना जो है रिज़ल्ट दिया जाएगा बीटी के लिए। तो इस अनुसार आप कह सकते हैं कि जो एक्सेप्टेड कटअप है वो बिल्कुल ही कम जाने का चांसेज है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन जो है काफ़ी हाई थी। बाकी आपको क्या लग रहा है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दूसरी बात हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, यह सिर्फ और सिर्फ एक अनुमानित कटअप है। कटअप इससे कम या इससे हल्का ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि इतना ही रहेगा या हम जो कर रहे हैं वही बिल्कुल सत्य है। ये एक्सेप्टेड कटअप है, हमने जो क्वेश्चंस को देखा, हमने जो विद्यार्थियों से राय ली, इसी के आधार पर हमने आपको एक्सेप्टेड कटअप बताया है। और पिछले बार जो कोई भी कैंडिडेट जो है पास किए थे, उसी के आधार पर हमने ये एक्सेप्टेड कटअप का आधार बनाया है। ओके, और कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स लॉट ऑफ।